क्या शाहिन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर मिलकर के पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप जिताएंगे? तो आप सोच रहे हो कि ये क्या कह रहा हूं मैं, टी20 वर्ल्ड कप में आमिर कहां से आ गए? मोहम्मद आमिर ने तो रिटायरमेंट ले लिए। जी हां, लेकिन ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात शाहिन शाह अफरीदी ने कही है। शाहिन शाह अफरीदी जो फिलहाल डेजर्ट वाइपर के साथ खेल रहे हैं और उनके साथ मोहम्मद आमिर भी आईएल टी20 में खेल रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद आमिर से बात करूंगा, मैं उनसे बात करूंगा कि वो वापस से पाकिस्तान खेलने के लिए आ जाएं, वापस से अपनी टीम के पास आ जाएं और अपनी रिटायरमेंट वापस ले लें। मैंने उनके साथ 5 साल खेला है और हम दोनों काफी अच्छा बॉलिंग करते हैं जब एक साथ गेंदबाजी करते हैं। हमारी पार्टनरशिप बहुत अच्छी है और मैं चाहूंगा कि वो अपनी रिटायरमेंट वापस लेकर के पाकिस्तान के लिए फिर से खेलने के लिए आ जाएं। शाहिन शाह जिनको आपने लाहौर कलंदर में देखा होगा, वहां के कप्तान हैं। आमिर को आपने कराची किंग्स से देखा होगा पीएसएल में। लेकिन जब शाहिन शाह ने ये बात कही तो मुझे पीएसएल याद आ गया। मुझे याद आ गए वो विजुअल्स जहां पर शाहिन शाह अफरीदी मोहम्मद आमिर को बोल्ड करते हैं, फिर उनको कुछ थोड़ी सी नॉट सो वर्बल बट हमें वहां पर हीट मूवमेंट देखने को मिलता है। एक दूसरे को घूर करके देखते हैं, 1-2 बॉल बीट होती है। फिर उसके बाद जब मोहम्मद आमिर उनकी टीम के खिलाड़ी को आउट करते हैं, वो घूर करके देखते हैं। बहुत ज्यादा दोनों तरफ अग्रेशन दिखता है और काफी बार अलग अलग जगह पर प्रोग्राम्स में उनसे पूछा भी गया था मोहम्मद आमिर से कि वो जो अग्रेशन दिखा था पीएसएल के उस मैच में जहां पर शाहिन शाह आपके ओपोनेंट थे, वो अग्रेशन किसके लिए था? मोहम्मद आमिर ने कहा था कि जिसके लिए था वो उसको पता है। अब उस हीट मूवमेंट के बाद कोई सोच भी नहीं सकता था कि शाहिन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर एक साथ खेल रहे होंगे, लेकिन आईएल टी20 में ये हुआ और एक साथ खेलने के बाद शाहिन इस बारे में सोचेंगे भी कि आमिर आए, क्योंकि अगर आमिर आएंगे तो ये बात तय है कि शाहिन और आमिर दोनों काफी लाजवाब गेंदबाज हैं और दोनों की हमने पार्टनरशिप देखी फिलहाल आईएल टी20 में। और अगर दोनों आ जाते हैं तो एक वो कंपटीशन वाला दौर जरूर शुरू होता और शायद इस कंपटीशन वाले दौर से ऊपर सोच रहे हैं अब शाहिन, और इसलिए उनको टी20 वर्ल्ड कप का इनविटेशन देने भी जा रहे हैं। वो गलती जो बाबर ने की थी वो नहीं दोहराना चाहते हैं, क्योंकि बाबर और आमिर कहीं ना कहीं एक जो लॉबी बनी हुई थी उसमें एंटी थे दोनों। बाबर में हमने देखा कि जब बाबर कप्तानी कर रहे थे तो जो बाबर के कुछ फेवरेट्स थे वो टीम में जरूर रहते थे। देखिए, ये बात हम सबको पता है कि शाहिन और आमिर एक दूसरे के फेवरेट्स तो नहीं है, लेकिन जब आमिर से पूछा जाता है तो वो भी शाहिन की तारीफ करते हुए दिखते हैं। जी हाँ, शाहिन शाह अफरीदी के बारे में आमिर ने कहा कि शाहिन काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, वो काफी अच्छी स्प्रिंटिंग भी करता है, हम आपस में बात भी करते हैं, हर ओवर के बाद कभी भी उसको कुछ होता है वो मुझसे पूछता भी है। आमिर क्योंकि सीनियर, आमिर कुछ 31 ईयर्स के हो गए हैं और शाहिन उनसे काफी जूनियर है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि शाहिन बहुत जल्दी अपनी स्पीड पिक कर लेंगे, क्योंकि शाहिन शाह थोड़ा सा अपनी स्पीड से जरूर बैटल कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी स्पीड भी पिक कर लेंगे। और ये बात उस मैच की है जब आईएल टी20 में लास्ट बॉल पर 3 रन चाहिए था और शाहिन ने वो मैच जिताया था। और उन्होंने कहा कि काफी सेंसिबली बैटिंग भी करा इसने, हमें मैच भी जिताया, तो मुझे बहुत मजा आया। अब आप देखिए कि आमिर भी शाहिन की तारीफ कर रहे हैं, शाहिन भी आमिर की तारीफ कर रहे हैं, और ये सुन करके जो पाकिस्तानी आवाम है वो बहुत खुश हो रही है, क्योंकि शाहिन शाह ने यह भी कहा कि मोहम्मद आमिर काफी एक्सपीरियंस हैं, नसीम शाह फिलहाल इंजर्ड हैं, काफी यंग हैं, इंजरी से बैटल करके वापस आएंगे तो आमिर से बातचीत करेंगे, और अगर आमिर वापस आ जाते हैं तो मजा आ जाएगा। अब आप सोचिए कि उस फाइट को पीछे रखते हुए, उस सारे जो भी तकरार हुई थी उसको पीछे रखते हुए आईएल टी20 में जब दोनों मिले, दोनों ने गेंदबाजी करी, तो दोनों को लगा कि नहीं, अगर हम साथ में आ जाते हैं तो बहुत मजा आ सकता है। क्योंकि अगर दोनों की मैं पावर प्ले की विकेट की बात करूं तो 213 विकेट ये दोनों खिलाड़ी पावर प्ले में ले चुके हैं। अब ये बताता है कि ये खिलाड़ी कितने खतरनाक हैं। अगर दोनों साथ में पाकिस्तान के लिए खेलेंगे तो कैसे हो सकते हैं। मोहम्मद आमिर के बारे में काफी लोग ये बात कह सकते हैं कि यार उम्र हो गई है या काफी टाइम हो गया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने अभी आईएल टी20 में भी देखा कि जो एवरेज स्पीड है वो शाहिन से बेहतर है आमिर की, जो दिखाता है कि आमिर जो है वो बहुत कंसिस्टेंट है। और जब भी आमिर का नाम आता है आपको वो डिलीवरीज याद आती होंगी जो पड़ के अंदर की तरफ आती हैं, चाहे वो राइट हैंड बैटर हो चाहे वो लेफ्ट हैंड बैटर हो, वो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। किस तरह से उन्होंने इंडिया को काफी ज्यादा परेशान किया है वो सारे मूवमेंट्स। और अगर आमिर की बात करूं तो आमिर ने 50 मैच में कुछ 59 के आसपास विकेट लिए, 7 का इकोनॉमी है, जो कि काफी अच्छा है। और शाहिन का तो खैर उनसे भी बेहतर है, शाहिन के कुछ 50-55 मैच में 70 के आसपास की विकेट है। तो जब 2 प्रीमियम पेसर अगर वापस से पाकिस्तान में आ जाएं, जो कि फिलहाल पाकिस्तान जूझ रहा है,
अपनी टीम से जूझ रहा है, अपने पेयर से जूझ रहा है, अपना जो पेयरिंग है, मतलब दो खिलाड़ी जिस तरह से स्पेल डालते हैं, वहां पर हारिस रऊफ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर नसीम शाह अभी फिट नहीं है। बल्लेबाजों की बात करें तो वो भी लगातार, जो इन सबके बीच में पाकिस्तान के लिए ये जो एक नई खबर, ये जो एक खुश खबर, ये जो एक टनल के बाद में ये जो उजाला दिख रहा है, इस उजाले में बहुत होप है। और अगर ये होप वाकई में पूरी हो जाती है तो हमें और आपको, हम दोनों को ये बात पता है कि नई बॉल से ये खिलाड़ी कैसे हो सकते हैं। नई बॉल जब इनके हाथ में जाती है तो ये किस तरह के खिलाड़ी हो सकते हैं। हालांकि इन सबके बीच में एक बात और निकल कर आई कि आमिर तो आईपीएल खेलने की बात कर रहे थे, क्योंकि आमिर कुछ टाइम पहले ये बात कह रहे थे कि मेरा जो इंग्लैंड का पासपोर्ट है, इंग्लैंड का जो ग्रीन कार्ड मिलना होता है टेक्निकली उनको, वो बहुत जल्दी मिल सकता है, क्योंकि वो बस एक ईयर और पीछे थे। ये लास्ट ईयर की बात है, वो बात वो कह रहे थे कि बस 1 साल और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली मैं इंग्लैंड शिफ्ट हो जाऊंगा। और जब उनसे आईपीएल खेलने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है। उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने कहा मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं। हाँ, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि जब मैं इंग्लैंड का हो जाऊंगा, जब वहां का ग्रीन कार्ड मुझे मिल जाएगा, तो क्या मैं इंग्लैंड टीम से खेलने लगूंगा, तो मैं आपको बता दूं मैंने पाकिस्तान से खेला है और मैं पाकिस्तान का ही हूं, पाकिस्तान का ही खिलाड़ी हूं। मैं लीग्स में भले आपको दिख जाऊं, बट मैं इंग्लैंड के लिए नहीं खेलूंगा। तो चलिए, ये बात तो तय थी, लेकिन उनका इंग्लैंड मूव होना तय है। और इसी बात से उन्होंने ये भी कहा था कि रही आईपीएल की बात, तो मैं वन थिंग एट अ टाइम करना चाहता हूं, पहले एक चीज कंप्लीट हो जाए फिर आगे सोचूंगा। मतलब आईपीएल खेलने का मन पूरा था उनका। 2024 वाले आईपीएल के बारे में उनसे पूछा गया था तो उनका मन कहीं ना कहीं जरूर था। अब इन सब के बीच में ये कंफ्यूजन थोड़ी सी जरूर है कि जहां पर पिछले साल वो आईपीएल खेलने की बात कर रहे थे, यहां इस बार शाहीन उनको T20 वर्ल्ड कप में वापस बुलाने की बात कर रहे हैं। अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या शाहीन शाह अफरीदी आमिर को कन्विंस कर पाते हैं वापस से पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए। क्या आपको लगता है कि वो कन्विंस हो जाएंगे? और अगर हो जाएंगे तो क्या आप भी शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर को एक साथ गेंदबाजी करते हुए देखना चाहते हैं? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये बात हम जानते हैं कि वो काफी थ्रेटनिंग हो सकता है। उनके लिए तो खैर काफी बेनिफिशियल है, लेकिन अदर टीम्स के लिए वो काफी थ्रेटनिंग हो सकता है। क्या दोनों मिल करके पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिता सकते हैं? लेकिन उससे पहला सवाल, क्या दोनों वाकई साथ में खेल सकते हैं? क्या आप इन दोनों को साथ में खेलता हुआ देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।